वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 12/1/2021 सेकेंड शिफ्ट पे क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अर्जन कुमार सिकरी। भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अर्जन कुमार सिकरी को मई 2019 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मूल्यह्रास। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को मूल्यह्रास कहा जाता है। किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। किसी देश के मुद्रा को जानबूझकर सरकार द्वारा देश के अंदर मुद्रा का मूल्य वस्तु की तुलना में कम कर दी जाती है, जिसे अवमूल्यन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कुल कीमत। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कुल कीमत कहलाता है। कुल लागत यह किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए कुल व्यय का योग है। कुल स्थिर लागत यह उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं रहते अपितु स्थिर रहते हैं। कुल परिवर्ती लागत यह उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ते हैं तथा उत्पादन की मात्रा कम होने पर कम होते हैं। लागत तथा उत्पादन के बीच के कार्यात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। कजरी लोकगीत की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। कजरी लोकगीत सावन महीने में गाया जाता है। कजरी गीतों में मुख्यतः वर्षा ऋतु का वर्णन, विरह वर्णन तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय सघनता। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके प्रकाशीय सघनता में भी व्यक्त किया जाता है। किसी माध्यम की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश की किरण की दिशा बदल देता है अपवर्तनांक कहलाता है। दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह प्रकाशीय सघन एवं जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह प्रकाशीय विरल माध्यम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में भिन्नता का होना है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और सभी महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को एक नाम के दायरे में लाया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, किरण। 2014 में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और सभी महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को एक नाम किरण के दायरे में लाया। किरण योजना का उद्देश्य S&T डोमेन में महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द सोसाइटी यूनाइटेड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गगनदीप कंग। 2019 में फेलोशिप ऑफ द सोसाइटी यूनाइटेड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक गगनदीप कंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्रेस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रेस्कोग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ का निर्माण सर्वप्रथम जे.सी. बोस ने किया था। बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग पानी के जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफ से दिल की प्रत्येक गतिविधि के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। भिलाई संयंत्र को लोह अयस्क डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली खानों से प्राप्त होता है। भिलाई संयंत्र को जल तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति गृहों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। यूनाइटेड नेशन अथवा संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन जे रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 3 कार्बन वाला अणु। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1850 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फ्रांसिस बुकानन ने। फ्रांसिस बुकानन ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की। फ्रांसिस बुकानन अपने प्रवास के दौरान कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। फ्रांसिस बुकानन सर्वेक्षक थे। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के एनाल्स से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट का मुख्यालय जेनेवा में है। एडीबी का पूर्ण रूप है एशियाई विकास बैंक। नाटो का पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक का पूर्ण रूप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट का नाम बदलकर 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनोरा का किला कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा किला दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित प्राचीन किला है। मनोरा किला की वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली है। मेहरगढ़ का किला राजस्थान में है। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। सोनार का किला राजस्थान में है। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ओडिशा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अंकुरन के रूप में। पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को अंकुरन के रूप में जाना जाता है। परागधानी से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। जब परागन की क्रिया एक ही फूल में हो तब इसे स्वपरागन कहते हैं। जब परागन की क्रिया एक ही पौधे के अलग अलग फूल या एक ही जाति के अलग अलग पौधों के फूलों में, तब इसे परपरागन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक प्रावधान। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष कर से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे सार्वजनिक प्रावधान कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। उत्पादन के आधारभूत घटक है प्राकृतिक संसाधन, मानव श्रम एवं पूंजी, प्रबंधन एवं तकनीक, साहस एवं मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कुडनकुलम। कुडनकुलम भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम की दूसरे यूनिट का परिचालन 15 अक्टूबर 2016 से किया जा रहा है। तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र में है। नरोरा नाभिकीय रिएक्टर उत्तर प्रदेश में है। कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहली पीढ़ी के। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जूट। जूट रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। रेशेदार फसलों से रेशे प्राप्त होते हैं जिससे कपड़ा, जूट, बैग, थैला इत्यादि तैयार होते हैं। एग्जाम्पल कपास, जूट, पटसन, सनई इत्यादि। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य
पश्चिम बंगाल, बिहार एवं असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 155। भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन मानवाधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था। असहयोग आंदोलन के द्वारा बहिष्कार, कपड़ा का जलाना, चौरी चौरा घटना आदि शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक का असहयोग आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुंधति रॉय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार को साहित्य का ऑस्कर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मंत्रालय के। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कमर्शियल। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का अभिप्राय कमर्शियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। मनुष्य में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति उच्च आत्मीयता है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के ऑक्सीजन वहन की क्षमता घटा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। श्वेत रुधिर कण को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मई 1960 में। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 में की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2019 में। इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन जनवरी 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 23 साल 1802 से 1825 तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज चिन्नेरी। जॉर्ज चिन्नेरी 23 साल 1802 से 1825 तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है। जॉर्ज चिन्नेरी एक अंग्रेजी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, HTTP। www के लिए इनमें से HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का पूर्ण रूप है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मुल्क राज आनंद के द्वारा। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल्स स्थित है और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल्स स्थित है और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है। कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।